इससे पहले कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ें, हम कुछ बुनियादी बातों का जिक्र करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनके बारे में हम ये समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले आपको इन बाकी बातों का इल्म होना चाहिए और इन चीज़ों के अराउंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप इससे पहले प्रोग्रामिंग 101 या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग या इस तरह का कोई भी और रेलेवेंट कोर्स पढ़ के आए हैं जिसमें आपने प्रोग्रामिंग के बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और अब हम उससे आगे चलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाने के लिए। तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये कुछ चीज़ें और इनके अराउंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें इनपुट कैसे ली जाती है, यानी यूज़र से आप इनपुट लेने के लिए क्या कमांड्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने यूज़र को कोई आउटपुट शो करनी है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। इसके अलावा अगर हम कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो सिलेक्शन के लिए किस किस्म के स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं और आपके पास एज प्रोग्रामर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें एक जो बुनियादी स्ट्रक्चर है जो तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेगा वो इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर है। तो आपको कम से कम इफ़ एल्स की समझ ज़रूर होनी चाहिए कि इफ़ और इसके साथ एल्स का जो ब्लॉक होता है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या पर्पज़ होता है और लॉजिक बिल्डिंग के अंदर इसका क्या रोल हो सकता है। इससे आगे चलें तो आपके पास एक और कॉन्सेप्ट था लूप का। जी, लूप बेसिकली हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऐसी कमांड्स या ऐसी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स जिनको हम बार बार चलाना चाहें तो बजाय इसके कि हम उनको अलग अलग से हर दफ़ा लिखें, हम एक ही दफ़ा उन्हें लिख के उसको लूप के थ्रू बार बार एग्जीक्यूट कराने के जो काबिल हो जाते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के लूप्स हैं। फॉर का लूप भी हो सकता है, वाइल का लूप भी हो सकता है, डू वाइल का लूप भी हो सकता है। अगर आपको इनमें से एक भी लूप का एक आइडिया मिल गया, यानी फॉर लूप मिसाल के तौर पे अगर आपको समझ आ गया तो वाइल या डू वाइल का लूप समझना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। तो अगर आपके जहन में अभी भी ये नहीं है तो आप इन दूसरी वीडियोस पे जाके या नेट पे दूसरे रिसोर्सेज देख के आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफ़्रेश कर सकते हैं और फिर यू कैन कम बैक टू द कोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उस कोर्स को समझ सकें। एंड देन एक और कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझा जाएगा, वो है एरेज़ का कॉन्सेप्ट। सो हम बात कर रहे हैं कि जी आपको एक एरे को डिक्लेयर करना आता हो, उस एरे के अंदर इंफॉर्मेशन इनपुट करना और उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना आता हो, उसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है ये सारी बातें पता हो। और जब हम एरे की समझ के बारे में आपसे ये कह रहे हैं कि ये आपको ज़रूर होनी चाहिए इसकी समझ, इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि वेरिएबल्स और उनकी डेटा टाइप्स की भी आपको समझ होनी चाहिए। और हम ये अज्यूम कर लें कि वेरिएबल की टाइप्स, डेटा टाइप और वेरिएबल का जो भी साइज़ है या वेरिएबल का मकसद क्या है, उसको डिक्लेयर कैसे करना है, ये तो आपको ऑलरेडी आ चुका है एंड यू नो दैट ऑलरेडी। और अब आप एरेज़ की बात कर रहे हैं कि हम आपको एरेज़ भी समझ आ रहे हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर कोर्स जब हम हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अभी जो हमारी स्लाइड्स वगैरह आगे हम लोग पढ़ेंगे कोर्स में, दे विल बी यूजिंग C++ लैंग्वेज। तो फिर उस की रोशनी में अगर देखा जाए तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपको जो बेसिक इनपुट, सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, लूप्स और एरेज़ का यूज़ भी C++ लैंग्वेज में के हिसाब से आना चाहिए। अगर आप C लैंग्वेज से फेमिलियर हैं तो वो C++ अप्रॉक्सीमेटली सेम चीज़ हो जाती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैक्सिमम आपको शायद आधा घंटा लगेगा कुछ चेंजेस से फेमिलियर होने में और उनकी आदत डलने में, क्योंकि मेनली ये दोनों लैंग्वेजेस सेम ही हैं। अगर आप किसी और लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो फंडामेंटल्स हैं, जो एसेंशियल्स हैं, दे आर सेम फॉर द मोस्ट पार्ट। सो हर लैंग्वेज में आपको इफ एल्स भी मिलेगा, इनपुट आउटपुट के लिए कुछ सिमिलर काइंड ऑफ कमांड्स होंगी,
उनके कीवर्ड्स तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनका यूजेज यूजुअली सिमिलर होगा। और फिर इसी तरह लूप्स हैं या इवन एरेज भी हैं। कुछ टिप्स जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग के कोर्स के लिहाज से ज़रूरी समझते हैं, और ख़ास तौर पे फिर जब हम बात करते हैं कि एक न्यू लर्नर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब सीख रहा है तो क्या ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी हो सकती है, जो उसके काम आ सकती है। तो उसमें एक तो ये कि आपने बेशक प्रोग्राम यहाँ पे देख लिया, ये वीडियो देख ली, ये मत समझें कि आपको प्रोग्रामिंग आ गई। प्रोग्रामिंग आपको उसके ऊपर ग्रिप तब डेवलप होगी या उसकी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में तब समझ में डेवलप होगी जब आप उस प्रोग्राम को ख़ुद से रन करेंगे। जब आप यहाँ पे वीडियो में कोई कोड देखें तो साथ साथ उसको टाइप करें, कंपाइल करें अपने कंपाइलर पे, उसको डीबग करें, उसमें जो अगर कोई गलतियाँ हैं तो उन गलतियों को फाइंड आउट करें, एरर क्या आ रहा है, एरर की स्टेटमेंट किस लाइन के लिए आ रही है, और फिर उसको फिक्स करके कैसे एग्जीक्यूट करना है। इस पूरे साइकिल से बार बार गुजरें, हर कोड के लिए गुजरें, ताकि आपकी इस प्रोग्रामिंग के ऊपर स्किल और कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें।